दोस्तों एक अपडेट आ रही है यहाँ पर बीपीएससी 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर। ये प्रेस विज्ञप्ति जो है ये कोई ऑफिशियल नहीं है। ये मैं आपको जानकारी में बता दूं कि यहाँ पर कुछ परीक्षार्थियों का 11 सदस्यीय प्रतिमंडल, ये जो कि डेलीगेंस है, ये मुख्य सचिव से मिलकर आया है। और यहाँ पर इन्होंने जो अपनी मांगों को रखा है वो क्या रखा है, तो एक तो सबसे पहला मांग की यहाँ पर री एग्जाम करवाया जाए। अब री एग्जाम होने के पीछे क्या तथ्य रखा गया है, ये उन्होंने वहां पे अपने बातों में रखा है। और कुछ मांगे रखी गई हैं इन अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर कि ये जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था मुख्य सचिव से मिलने, क्योंकि ये जो काम था ये कल ही होना था। ये मैं इसके पीछे भी आऊंगा, अभी इस पे भी बात करूंगा। ये मिलकर जो है 70वीं बीपीएससी परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पर जो है कुछ मांग अपने पत्रों में समर्पित किए हैं। जैसे कि पहला री एग्जाम होना, दूसरा इसमें पूरी जो है ना, प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके परीक्षा में अनियमितता को उच्च स्तरीय जांच कराने को लेकर, यानी कि री एग्जाम तो हो ही, इसमें जो है जांच, और ये जांच की मांग हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि इस पे सीबीआई जांच को बैठा ही दिया जाए, क्योंकि बिहार का जो ईओयू का टीम है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, जी हाँ, अपनी बातों को तो रख देता है लेकिन इसकी जांच में अंदर तक घुस ही नहीं पाते हैं। तो सीबीआई की जांच इस पे बैठाई जाए और इस पे क्यों अनियमितताएं आ रही हैं, बार बार ऐसी चीजें क्यों हो रही है बिहार की परीक्षाओं में। क्या बिहार में बम्पर वैकेंसीज का निकलना अपने आप में ये एक जुर्म हो गया है क्या, कि जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें सेटिंग गेटिंग होगा। अभी हाल के ही दिनों में बीपीएससी टीआरई 3 का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन निकला, उसका एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक ही नहीं हुआ, इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोगों का पेपर रटवाया जा रहा था हजारीबाग जिले में ले जाकर झारखंड में, वैसे उन लोगों पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनकी जिम्मेवारी में नहीं रखा जाए, इसको सीबीआई की जांच रखा जाए। ये तो बहुत अच्छी मांग किया है इन छात्रों ने। यहाँ पे अभ्यर्थी के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने को भी कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को ऊपर जो मुकदमा लगाया गया है वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई यहाँ उपद्रवी नहीं है, ना ही कोई उग्रवादी है, तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है सर। ये सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए यहाँ पर, उनको उनके ऊपर से मुकदमा यहाँ पे वापस लेना चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए। और आखिर ऐसी अनियमितताएं क्यों आ रही हैं बार बार बिहार की परीक्षाओं में, ये एक सोचनीय ये बातें हैं, इस पे विचार होना चाहिए। परीक्षार्थी पर अत्यधिक बल प्रयोग करने से संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा दिव्यंगत सोनू कुमार, यहाँ पर जो है एक छात्र सोनू कुमार जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, इन सभी चीजों से परेशान होकर कि वो इस गरीबी में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने परिवार की हालत देखकर भी वो रह नहीं पाए और वो सुसाइड कर लिए। ये तो खैर यहाँ पर निंदनीय है इस सरकार के लिए। जी हाँ, और वैसे उन कर्मियों पे तो सवाल उठता ही है। एक तरफ एक सोनू कुमार अपनी जान दे रहा है और दूसरी तरफ वैसे कर्मचारी, वैसे पुलिसकर्मी जो कि लाठी बरसाने से नहीं बाप रहे थे। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, और पटना में जो लोग हैं वो तो आंखों दृश्य चल रहा था वहां पे। आखिर उन लोगों के ऊपर प्रेशर किसने दे दिया कि जाइए और लाठी चार्ज कीजिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं थे, वो कोई वहां पर नेता नहीं थे। और हाँ, जब तक वहां पे नेता थे तब तक उनके बदन में हिम्मत नहीं हुई कि किसी के ऊपर लाठी चलाते। तो उन छात्रों के ऊपर क्यों चलाया भाई। तुम्हारे भी बच्चे कभी तैयारी करने उतरेंगे, तुम्हारे भी बच्चे कभी इस ऐसी परीक्षाओं की संलिप्तता में जाएंगे, तो क्या तुमने उनके लिए पैसे कमा के रखे कि घूस दे के इनका एंट्री करवा देना है। जवाब दो। यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई है, बहुत अच्छी मांग है यहाँ पे। और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये यहाँ पे बोला गया है कि उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। इनफैक्ट यही नहीं, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी भी देना चाहिए। तीसरा मांग यहाँ पे, चौथा मांग ये भी है कि यहाँ पे मांग पत्र समर्पित करने के क्रम में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा अन्य कुछ परीक्षा केंद्रों पर संबंधित मुद्दे पर समर्पित किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे भी यहाँ पे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जो कि बीपीएससी के इस परीक्षा को, जी हाँ, ये दर्शाता है कि जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे धांधली हुआ है और इस पेपर को पूरी तरह से पूरे सेंटर्स को रद्द कर देना चाहिए और री एग्जाम लेना चाहिए। सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा हुई। इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल जो भी डेलीगेंट्स यहाँ पे गए हैं, आश्वासन दिया गया है उनको कि आपके द्वारा जितने भी मांगे हैं उस पर ध्यान रखा जाएगा और समस्त कार्रवाई भी इस पे की जाएगी।
परीक्षार्थियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे शांति बनाए रखें, क्योंकि आज सुबह क्या हुआ है कि राज्यपाल के पास ये सारी चीजें पहुंची है और उन्होंने जल्दी से इसके ऊपर संज्ञान लिया, क्योंकि सबने उस दृश्य को देखा है जहां पर परीक्षार्थियों के ऊपर जो है लाठी बरसाया जा रहा था और वाटर कैनन के द्वारा वहां उनके ऊपर पानी बरसाया जा रहा था। अब इन सभी चीजों से परे हटकर थोड़ा सा आप अगर उठकर आते हैं तो अब इन सब के पीछे का कारण क्या रहा है। देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं था, एक सत्याग्रह था। जी हाँ, और ये सत्याग्रह चल रहा था जो कि कुछ शिक्षक और यहाँ पर जो है जो कि कुछ छात्रों के द्वारा यह किया जा रहा था। उनकी एक ही मांग थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यहाँ पर पेपर री एग्जाम करवाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक सेंटर पे करीब करीब 18,000 ऐसे छात्र बैठे हुए थे, परीक्षार्थी बैठे हुए थे परीक्षा देने, जो कि अगर 18,000 परीक्षार्थियों का बैठने का व्यवस्था किया जाए तो कम से कम 23 से 24 सेंटर्स उपलब्ध कराने होते हैं। तो जहां पे 23 से 24 सेंटर का परीक्षा रद्द हो रहा है एक बार में, तो हम पूरी परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यही यही बात यहाँ पर फिर से बात उठती है यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन की। अगर यहाँ पे इतने लोगों का एग्जाम कैंसिल हुआ, इतने लोग बैठे हैं, तो बाकी जो 4 लाख लगभग 35,000 या 40,000 कह लीजिए जो बचे हुए 911 सेंटर्स पे एग्जाम दे रहे थे, उन लोगों का कंपैरिजन अगर करेंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन लगाना ही पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि चलो 500 जगह 500 लड़कों का सेंटर कैंसिल हुआ है तो चलो एक दिन एग्जाम लेके छोड़ दिए, फिर भी वहां पे नॉर्मलाइजेशन लगाने की बात होती अगर ऐसा एग्जाम होता तो। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए ये सारी बातें रखी गई और यह एग्जाम को लेकर ये छात्र और शिक्षक जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। अब इसमें ट्विस्ट आता है कब? जब इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा बनाया गया सबसे पहले तो कुछ विपक्षी दल का आना। वैसे तो वो विपक्षी नेता जो है घर से ही बैठकर ट्वीट वगैरह कर दिया करते थे, लेकिन उस दिन यहाँ पर वो आए मैदान में और इन छात्र और शिक्षकों से मिले, बोले कि आप लोग एज इट इज करते रहिए, हम आपके साथ। ये बोलकर आप अपना एक लेटर जो है, लेटर पैड पे सारी मैटर को लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भेजा है और उनके जो पार्टी है, एनडीए की पार्टी जो उनके साथ की है, उनको भी भेजा है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। ठीक है, ये उन्होंने अपना एक काम किया। फिर एक और नेता आते हैं जो कि आश्वासन देकर चले जाते हैं, वो भी एक निर्दलीय खड़े हुए नेता है ना। यहाँ पे वो भी आए, आश्वासन देकर चले गए। एक और पार्टी आती है, एक और पार्टी आती है, उनके नेता आते हैं और वो जो है इस सत्याग्रह में अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि नई पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को यहाँ पर जो है दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप साथ आए। लेकिन इनकी गलती वहां पर दिखी जब छात्रों के ऊपर लाठी बरसाए गए। इनका कहना था, इन्होंने आज सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कही कि वहां प्रोटेस्ट में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। कैसे आप लीडर हैं कि आपका मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है? आप पूरे छात्र को 10,000 लोगों को वहां पे नहीं समझा पा रहे थे, 10 से 20,000 या जितने भी छात्र वहां पे गांधी मैदान में थे, जब उन्हीं को लीड नहीं कर पा रहे थे आप, तो किस बात का आप लीडर बनना चाहते हैं बिहार के? आपसे बिहार नहीं संभलेगा। इसलिए राजनेता जो है यहाँ राजनीति छोड़कर चले जाए। पहली चीज, उनसे ये गलती हुई, उसके चलते यहाँ पे लाठियां बरसना शुरू हो गया। अब एक और महापुरुष आ गए इसमें, जो कि फिलहाल तो कभी पत्रकार हुआ करते थे, है ना, और अब वो नेता बनने के लिए इलेक्शन लड़े। तो खैर उनके घर वाले भी उनको वोट नहीं दिए, तो बुरी तरह से हार गए, लेकिन पत्रकारिता अपनी नहीं छोड़ी उन्होंने। जी हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। वो उठते हैं और सुबह वीडियो अपना बनाना शुरू कर देते हैं। क्या ये उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं कि इन छात्रों के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो सीधे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एमवाई समीकरण गया तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि मुस्लिम और यादव लोग गए, कौन कौन किसका किसका नाम लिया गया वहां पे। तो मुस्लिम में खान सर, रहमान सर का नाम ले लिया उन्होंने। फिर यहाँ पे जो है यादव में तो दिलीप कुमार का नाम ले लिया, तेजस्वी यादव का नाम ले लिया और रोशन आनंद सर का नाम ले लिया। अब इन सबका नाम लेकर इन्होंने एक अलग ही टर्न करना चाहा इस चीज को, लेकिन उनके कमेंट में जाके देखिएगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने अच्छी बातें कही हो। अब इन सब चीजों को अगर आप देखिएगा, सब चीज को मिलाते हुए देखिएगा ना, तो यहाँ पर एक ही तथ्य यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, एक ही चीज, कि बिहार के जो टीचर हैं, ये जितने भी टीचर हैं बिहार के, मैं XYZ किसी का नाम नहीं लूंगा,
आपस में इनका ना बनना इस पूरे जो सत्याग्रह को फेल कर दिया। चाहे वो खान सर हो, चाहे वो रहमान सर हो, चाहे वो विपिन सर हो, चाहे वो एसके झा सर हो, चाहे वो रामांशु सर हो, ये देखिए इन सब का एक नहीं होने से ये पूरा सत्याग्रह टूटा है। अगर आप सभी शिक्षक वहां पे एक साथ होकर लड़ाई करते तो शायद छात्रों का मनोबल कभी टूटता ही नहीं और ना ही कोई राजनेता यहाँ आकर जो है इसको तोड़ पाता या कोई भी ऐसा विपक्षी नेता आकर इसको तोड़ पाता। पर ये कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सबसे अगर कमजोर कड़ी देखा जाए तो यही रहा है। पर सत्याग्रह में अंतिम तक जो टिके रहे, यहाँ पर रमांशु सर जो कि उनकी अ, आप लोगों ने तस्वीरें भी देखी होगी और वो सत्याग्रह के असली हीरो यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, जुड़े, निकले, फिर आए, फिर जुड़े, फिर चले गए। लेकिन ये सारा चीज एक ही चीज दर्शाता है कि ये देखिए सत्याग्रह था, ये किसी का प्रोटेस्ट नहीं था। बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे अपना कंप्लेंट डाल रहे थे कि ये हम गए तो हमको भगा दिया गया और भगा दिया गया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपकी जिम्मेवारी कुछ नहीं बनती है। आपका भी तो जिम्मेवारी बनता है ना कि भगाया तो ठीक है, आप वहीं पे बैठ के उनके साथ करते, आप अपना ईगो अपने ऊपर नहीं लेना था। कुछ शिक्षकों ने यह भी कह दिया कि वहां पे गए और कॉमेडी करके चले आए वहां से, मतलब हंसाया बुलाया सबको फिर चले आए वहां से कि भाई हमारा और भी काम है, चलिए। तो यही है यहाँ पर कि जो ये पूरा सत्याग्रह फेल होने के कारण यही था कि शिक्षकों का एक नहीं रहना, जिसके चलते छात्रों में फूट हुआ, छात्र नेताओं में फूट हुआ, कुछ छात्र नेता भी यहाँ से चले गए। तो जाहिर सी बात है, वैसे छात्र अपनी लड़ाई तो खुद लड़ना जानते हैं और ये आज से नहीं हो रहा बिहार में। ये हम लोग जो है उस समय के छात्र हैं जब आप लोग जो है इस चीज से अवगत नहीं होंगे कि एक एग्जाम निकाला जाता था, उसका परीक्षा 3 साल 4 साल 5 साल बाद हुआ करता था और हुआ भी तो हुआ ठीक है, सिलेक्शन के दौरान जो है धांधली कब हो जाती थी पता तक नहीं चलता था। आज तक आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, लोगों को तुरंत वायरल हो जाता है चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहा इस परीक्षा को लेकर, इस सत्याग्रह को लेकर कि यहाँ पे एक ना रहना इन शिक्षकों का और छात्रों का टूटना, उनका भरोसा टूटना एक दूसरे के ऊपर से, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अंततः यहाँ पे आपकी बातों को सामने रख दिया गया है। अब जो भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चीजें जाएंगी, ये निकल कर अब सामने आएगा और उनका क्या फैसला होता है, यस या नो री एग्जाम को लेकर, ये उनका जो है आखिरी फैसला होगा। ये बाकी सारी चीजें तो होंगी, लेकिन अगर कहीं इन केस री एग्जाम भगवान ना करे कि नहीं इन्होंने बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो इनके सामने इनका इलेक्शन है, इनको संज्ञान में रखना होगा, तभी ये फैसला नहीं में देना होगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।